मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा, उसमें हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनीसन पढ़े थे। आज हम लोग उस डिफिनीसन के आधार पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। और कुछ नोटेड पॉइंट था मैट्रिक्स में, कुछ नोटेड पॉइंट है, उसको हम लोग मैट्रिक्स का कुछ नोटेड पॉइंट था उसे हम लोग अभी करने वाले हैं। आप ध्यान से इधर देखिए कि वो नोटेड पॉइंट क्या है। आइए समझते हैं नोटेड पॉइंट क्या है। तो नोटेड पॉइंट में नोट में पहला जो पॉइंट है मेरा ये है, ए मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इससे क्या मालूम चल रहा है कि मैट्रिक्स जो होता है नंबर का अरेंजमेंट होता है सिर्फ। समझ रहे हैं, मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर का अरेंजमेंट होता है सिर्फ। कोई भी आपसे पूछ सकता है अब कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो फिर आप ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है नंबर का अरेंजमेंट होता है। फिर पूछेगा अरेंजमेंट होता है तो अरेंजमेंट में क्या होता है, तो आपको ये बात बोलना है कि रो और कॉलम के फॉर्म में नंबर को अरेंज किया जाता है। फिर बोलेगा रो क्या होता है, तो आपको ये बात जरूर बोलना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसे हम लोग रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होते हैं, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उसको बता देना है, ठीक है। इट हैज नो डेफिनेट वैल्यू, इट हैज नो डेफिनेट वैल्यू, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स में नंबर को अरेंज करते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में। क्या करते हैं बच्चों? रो और कॉलम की फॉर्म में नंबर को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं मैट्रिक्स में। मान कभी नहीं निकलता है इसका, ठीक है। नोट का 2 नंबर पॉइंट है, वो क्या है पॉइंट एक बार देखते हैं। Each of the MA numbers, यानी MA numbers जो दिए गए हैं constituting the मैट्रिक्स के अंदर is called an element। यानी जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट दिया गया है, ओके, उसका दूसरा नाम एंट्री भी होता है। आप एलिमेंट बोलिए या एंट्री बोलिए मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर है, जो भी लेटर है, उसे हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं और एंट्री भी बोल सकते हैं। आइए नोट का 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मे बी ए स्केलर। हमने क्या बोला? मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होते हैं वो स्केलर भी हो सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर के बारे में, सर पढ़े होंगे आपको 11th क्लास में फिजिक्स में। जैसे 12th क्लास में भी वेक्टर आपको पढ़ना है। तो क्या होता है जानते हैं? स्केलर आप सभी को मालूम होगा, वैसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, नहीं तो यहाँ 12th क्लास में भी आपको वेक्टर पढ़ना है तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, स्केलर और वेक्टर के बारे में। आइए 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है वो मैट्रिक्स से जो होता है, हमने कल डिस्कस किया था, बताया था कि मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है मैट्रिक्स से जो होता है। क्योंकि हम मैट्रिक्स जो पढ़ते हैं तो एक मैट्रिक्स नहीं है, बहुत सारे टाइप मैट्रिक्स का टाइप्स है जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या है? 1 नंबर, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, ओके। बोला गया है देन राइट द नंबर ऑफ रोज इन ए, यानी इस ए जो मैट्रिक्स है, हमने जो मैट्रिक्स ए लिया है, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है, ओके, ठीक। उसी प्रकार 2 नंबर में कॉलम की संख्या पूछा गया है। 3 नंबर में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर पूछा गया है। नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज यानी एलिमेंट पूछा गया है और सारे एलिमेंट्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है इसको हम बाहर लिख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, ओके। हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ किए, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन,
दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन और तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। यानी ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को आर से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पहला लाइन है इसलिए R1, ये दूसरा लाइन है R2, ये तीसरा लाइन है R3। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। कॉलम को जो डिनोट करते हैं वो C से करते हैं। ये फर्स्ट है इसलिए C1 फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, ये थर्ड वर्टिकल लाइन है और ये फोर्थ वर्टिकल लाइन है, ठीक है। आइए हम बात कर रहे हैं। तो बोला गया है रो की संख्या कितनी है, तो रो की संख्या आप गिन सकते हैं कितने वर्टिकल कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है जी, 1 2 3। रो की संख्या कितनी है, 3। आइए, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बताया हुआ आपको पिछले लेक्चर में कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो यानी यहाँ कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, R1 R2 R3, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है। हमने 3 रो से इंडिकेट किया है, दिखाया है, तो हम काउंटिंग करके 3 बोलेंगे। वर्टिकल लाइन कितने हैं, आपको वर्टिकल लाइन गिनिए, 1 2 3 4, यानी 4 है, तो कॉलम की संख्या कितनी होगी, 4। ऑर्डर की बात करता, ऑर्डर बताया गया है कि नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है जी, 4 है। चौथा क्वेश्चन हमें करना है 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए में सभी एलिमेंट की संख्या बताना है हमको, ऑल एंट्रीज की संख्या बताना है। तो आप काउंटिंग कर लेना, कुछ नहीं करना है। ये जो मैट्रिक्स दिया गया इसमें जितना भी एलिमेंट है उसको गिन लेना है। आप गिन सकते हैं क्या हुए, तो टोटल 12 है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है जी, टोटल 12 है। तो यहां क्या लिखिएगा, बोलिए, यहां पे आप लिख दीजिए 12। अब है कि हमें एलिमेंट का संख्या बताना है, हमें एलिमेंट बताना है, हमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट बताना है। क्या बताना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो आप इस चीज को यहां देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ए को हम लोग यहां बोलेंगे एलिमेंट, ओके, इस 2 को बोलेंगे रो, इस 3 को बोलेंगे कॉलम। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का एलिमेंट। एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो अब बताइए सेकेंड रो में जाइए पहले, तो सेकेंड रो मेरा ये रहा, और थर्ड कॉलम में जाइए तो थर्ड कॉलम मेरा ये रहा। तो यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो 7 पे क्रॉस कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। आइए बात करने वाले हैं, फिर हम बात करें A31, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताना है। तो थर्ड रो देखिए कहाँ है, थर्ड रो ये रहा, इसमें फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में कहाँ पे है, ये यहाँ पे होना चाहिए 1, कहीं आप ले सकते हैं, क्रॉस था, ये 1 हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। चलिए आइए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम के बाद पहले रो में जाएंगे, कहाँ हमने क्या बताया, पहले रो में जाएंगे। तो फर्स्ट रो कौन है, ये, तो फर्स्ट रो मेरे पास ये, फोर्थ कॉलम यानी 4 हो जाएगा आपका। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो में जाइए आप, यानी थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा, 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जी, सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये रहा, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कितना आंसर लिखिएगा, 6 लिखिएगा। यानी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यूं बना लेना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे रफ वर्क नहीं करना है, ठीक है, ऐसे बना लेना है। हम आपको लिख देते हैं, ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो क्रॉस कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो रो, इसमें एक्चुअली रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 4 है। ध्यान से देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, इफ ए दिया गया है और इसमें एलिमेंट ऑलरेडी दे दिया गया है, देन फाइंड करना ऑर्डर। आपको बताना है कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें। आपको ने बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए मेरे हाथ की तरफ इधर 1 2 3 यानी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। कितनी है हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास 3 है। चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लाइन कितना है जी 1 2 3। नहीं वर्टिकल लाइन भी मेरे पास कितना है, वर्टिकल लाइन मेरे पास 3 है। यानी यहां पे रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, यानी रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3। हमने क्या बोला था, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, देखिए मेरे हाथ के तो ध्यान दीजिए, काउंटिंग करिए ऐसे 1 2 3, यानी इस लाइन को हम लोग काउंटिंग करते हैं, ये 1 2 और 3, कितने 3। और वर्टिकल लाइन भी काउंटिंग करिए, वर्टिकल तो समझ ही रहे हैं ना। आइए वर्टिकल लाइन ये 1 2 3, हमने 3 लिखा तो रो लिख दिया, यानी रो भी लिख दिया 3 और कॉलम भी लिख दिया 3। यहां पे बता चुके हैं कि ऑर्डर जब लिखने की बारी आती है, ऑर्डर जब लिखने की बारी आती है तो कैसे लिखते हैं हम, ऑर्डर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन 3 क्रॉस 4। यहां पे क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 3। अब आपको बताना चाहते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स है जो इसमें 12 एलिमेंट है। बोला गया है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं इट कैन हैव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एक बोर्ड में ही पूछा हुआ है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी होता है उसमें पूछ देता है, सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। आइए हम इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास जो गिवन है 12 एलिमेंट है, कितने हैं जी 12 एलिमेंट्स दे रखा है। बड़ा कि अगर एक मैट्रिक्स का 12 एलिमेंट आपको दे दिया जाए, अगर आपको एक मैट्रिक्स का 12 एलिमेंट दे दिया जाए तो आपको यह बताना है कि उसमें कितने ऑर्डर थे, कितने ऑर्डर होंगे। ओके आइए ऑर्डर फाइंड करना, तो आपको फैक्टर निकालने और बच्चों को आता होगा फैक्टर कैसे करते हैं। 12 का फैक्टर करना है, स्टार्ट करते हैं फैक्टर करना। हम देखिए मेरे हाथ की तरफ देखिए 1 क्रॉस 12 दिखिएगा तो 12 में आएगा। चलिए फिर बात करते हैं, फिर 12 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर 1 के बाद 2 क्रॉस 6 लिखिएगा और 6 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। 3 क्रॉस 4 लिखिएगा और बोलिए 4 क्रॉस 3 भी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा अब नहीं होने वाला है, आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसके अलावा नहीं होगा। बस ये है मेरा ऑर्डर। अब इसको क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आइए ट्वेल्व लिखते हैं, तो फिर बाद में आपको दिखेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम होगा। एंड ओके, ये मेरा पॉसिबल ऑर्डर है। ये क्या है मेरे पास, ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है ना। ये मेरा पॉसिबल ऑर्डर्स, ये क्या है मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर है। ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं। अब बोला जाएगा कि बोल दे क्वेश्चंस में, चाहे कोई पूछ भी सकता है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या हमने बोला, एक बार और बोलिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। जब बारी आएगी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की तो आप काउंटिंग करिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो लिखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ सभी पॉसिबल ऑर्डर्स की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। स्टार्ट रहने दीजिए खाली, बस काफी एक्स्ट्रा आप लोग समझ रहे हैं। एक्स्ट्रा हमने लिखा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल टू 6, यानी ऑर्डर की जो पॉसिबल ऑर्डर की जो संख्या है कितनी है, 6 है। हमने नोट पॉइंट को अच्छे से समझा है। क्वेश्चन हमने किया है 3, एक क्वेश्चन किया है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किया, तीनों क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने। आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हमने बताया है इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, घर पे क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। इससे आपके पास जो भी बुक होगा एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आर एस सवाल, जो भी बुक होंगे केसी से ना, आप उन सारी बुक्स में से मैट्रिक्स का चैप्टर निकालिए और मैट्रिक्स का चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है निकालिए और कल जो थ्योरी हमने पढ़ाया था उस थ्योरी को पढ़ लीजिए और आज ये जो क्वेश्चन बताए इस क्वेश्चन को करिए।
करिए, क्वेश्चन करने के पहले इसको करिएगा, जो पढ़ा है इसको जब कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो किताब के जो क्वेश्चन है वो आपसे बनना शुरू होगा, ठीक है ना। तो एक काम करिएगा, ये लिख लेने के बाद, उतार लेने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। एक काम करना नहीं भूलना है और लाइक जरूर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ताकि अगले बार जब भी लेक्चर अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, समझे। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा।